जय हिंद दोस्तों। सोचिए अगर हमारे जवानों के हाथ में होता एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को देखे बगैर जवाब दे, ऊंची पहाड़ियों पर बिना जाम हुए गरजे और दुनिया को कहे इंडिया फाइट्स इट्स ओन वॉर विद इट्स ओन गन। भाइयों और बहनों, स्वागत है ऑपरेशन शेर में, एक ऐसी असॉल्ट राइफल की कहानी जो सिर्फ धातु नहीं, आत्मनिर्भरता की पहचान है। AK-203, जिसे अब हम प्यार से कहते हैं शेर, बना है भारत और रूस की साझेदारी से, पर अब इसका दिल और धड़कन पूरी तरह देसी होने जा रहा है। इस एनालिसिस के लिए फेमस न्यूज आउटलेट्स एंड आर्टिकल्स जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, दी इकोनॉमिक टाइम्स, नव भारत टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, IDRW, द प्रिंट एंड इंडिया सेंटिनल्स न्यूज से ली गई है। अब अगले स्लाइड में बात करेंगे इंसास की, जो दशकों तक हमारे सैनिकों का साथी रहा, लेकिन क्यों अब उसे रिटायर किया जा रहा है, जानिए अभी। अब थोड़ा जान लेते हैं इंसास के बारे में जो भारतीय सेना प्रेजेंटली यूज कर रही है। 1998 में जब इंसास आया तो देश को लगा कि अब अपनों की बनाई बंदूक से लड़ाई होगी। DRDO ने डिजाइन किया, OFP ने बनाया। 5.56 मिलीमीटर की इस राइफल ने पाकिस्तान और नक्सल मोर्चों पर काम किया, लेकिन जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, भरोसे से लड़ी जाती है। एक्सट्रीम कोल्ड में जैम, मैगजीन के टूटने की शिकायत, कम स्टॉपिंग पावर, ऑयल स्प्रे सोल्जर की आंखों में। इंसास ने समय दिया, पर अब समय आ गया है नई ताकत का। सोल्जर को चाहिए फायर पावर जो हर मोर्चे पर चले, चाहे कारगिल हो या कार्बिन। अब जरा सोचिए, अगर 1999 की कारगिल वॉर में हमारे पास होता शेर, क्या नजारा होता। चलिए आपको लिए चलते हैं उस ऑल्टरनेट बैटलफील्ड पर। अगर कारगिल वॉर में हमारे जवानों के हाथ में होती AK-203 तो कहानी कुछ और होती। 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां इंसास जैम होता था, वहां शेर गरजता। फिटेड ऑप्टिक्स से दुश्मन की बंकर साफ, ग्लव्स पहनकर भी सोल्जर फायर करता बिना हिचक। 7.62 mm राउंड से दुश्मन की पोस्ट ध्वस्त होते, इन कंपैरिजन विद इंसास की 5.56 mm राउंड्स। कारगिल में जहां लड़ाई स्टोन बाय स्टोन लड़ी गई, वहां शेर जैसे हथियार से जीत और तेज और बलिदान कम हो सकता था। देशवासियों, ऐसी जानकारी आपको अगर सशक्त लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि राष्ट्र रक्षा की हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब जानते हैं AK-203 की निर्माण यात्रा और कैसे एक विदेशी तकनीक अब बन रही है मेड इन इंडिया। शुरुआत हुई रूस से तकनीक लेकर। कोरबा में IRRPL बना एक ऐसा प्लांट जो सिर्फ असेंबल नहीं करता, हथियार गढ़ता है। अब तक 50% कंपोनेंट इंडिया में बन रहे हैं, जैसे बैरल्स, रिसीवर्स, ट्रिगर्स, सब देसी। टारगेट 21 दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनस। 260 से ज्यादा कर्मचारी, जिनमें 90% भारतीय। 6,01,427 राइफल्स का ऑर्डर है और हम हैं 22 महीने अहेड ऑफ शेड्यूल। ये है वो आत्मनिर्भरता जिस पर सोल्जर का भरोसा है और राष्ट्र की नींव टिकी है। अब जानेंगे अभी तक कितने राइफल्स बन चुके हैं और 2025 के आखिरी तक क्या लक्ष्य है। रियल टाइम प्रोडक्शन अपडेट नेक्स्ट है, तो चलिए देखते हैं। 48,000 शेर राइफल्स डिलीवर हो चुकी है। अगले 2 से 3 हफ्तों में 7,000 और तैयार, और 2025 में 15,000 राइफल्स और जुड़ेंगी। राइफल बनाने के लिए लगते हैं 120 मशीनिंग स्टेप्स। हर राइफल अंडरगो करती है 63 to 120 QC चेक्स। कैपेसिटी सून 12,000 राइफल्स पर मंथ। हर हथियार में पसीना, सटीकता और शौर्य जुड़ा है। ये कोई मास प्रोडक्शन नहीं, ये मास प्रोटेक्शन है। अब होगी सीधे तुलना, इंसास और शेर में क्या है अंतर, कौन बेटर है कॉम्बैट में। नेक्स्ट स्लाइड विल ब्रेक इट डाउन लाइक अ सोल्जर्स चेकलिस्ट। अब बात करते हैं सीधे मैदान की। शेर बनाम पुराना हथियार इंसास। एक तरफ है AK-203 यानी शेर, और दूसरी तरफ इंसास जो बरसों से हमारे जवानों का साथ निभा रहा था, लेकिन अब थक चुका है। कैलिबर की बात करें, शेर का 7.62 mm सीधे दुश्मन को जमीन से चिपका देता है, वही इंसास का 5.56 mm कई बार जरूरत से कम साबित हुआ। इफेक्टिव रेंज, शेर हिट्स अप टू 800 मीटर्स, इंसास का आसान 400 से 500 मीटर तक सीमित। ठंडी जगहों में इंसास बार बार जाम हुआ, लेकिन शेर बिना शिकायत के गरजता है। शेर में ऑप्टिक्स, नाइट विजन, सब कुछ जोड़ा जा सकता है, जबकि इंसास में सीमाएं थी। अगर मुकाबले की बात हो तो शेर हर कोण से बाजी मारता है, और यही फर्क युद्ध के मैदान में जान बचाता है। अब अगले स्लाइड में जानेंगे शेर की टेक्निकल खूबियां, क्या बनाता है इसे 21वीं सदी का असली युद्ध साथी। दोस्तों, अब वक्त है खोलकर देखने का कि AK-203 शेर के अंदर क्या धमाका छुपा है।
इसका 7.62 इंटू 39 कैलिबर देता है तगड़ी मारक क्षमता, और ये केवल कागज पर नहीं, मैदान में साबित हो चुका है। वजन सिर्फ 3.8 किलो, जिससे यह हथियार लंबे ऑपरेशन में भी जवान के कंधे पर बोझ नहीं बनता। स्टॉक फोल्डिंग क्षमता, वाहन से उतरते वक्त या संकरी जगहों में यह फोल्ड हो जाता है। फायर रेट 700 राउंड्स पर मिनट, 1 मिनट में इतना फायर कि दुश्मन को सर उठाने का मौका ना मिले। और सबसे खास बात, इसमें लगे हैं साइड और पिकैटिनी वेल, जिससे ऑप्टिकल साइट, नाइट विजन, इवन लेजर भी लग सकती है। यानी ये बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब तैयार हो जाइए अगली स्लाइड के लिए, जिसमें हम जानेंगे कहां इस शेर की दहाड़ सबसे पहले सुनाई दे रही है। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की, यानी शेर को कहां उतारा गया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के एलओसी सेक्टर में, जैसे उरी, पुंछ, राजौरी, जहां रोज रोज घुसपैठ और गोलीबारी होती है। फिर आता है पूर्वी सेक्टर, तवांग, बुमला, सिक्किम, चीन के सामने बर्फ और पत्थरों के बीच ये शेर मजबूती से खड़ा है। असम राइफल्स, पैरा एसएफ और राष्ट्रीय राइफल्स जैसी हाई इंटेंसिटी यूनिट्स को प्राथमिकता दी गई है। यूज केस क्या है? क्लोज क्वार्टर बैटल, हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल, एम्बुश काउंटर स्ट्रैटेजी और गेरिल्ला ऑप्स। AK-203 को चुना गया है फ्रंटलाइन रिस्पॉन्स वेपन के तौर पर, मतलब पहले हमला पहले असर। बिल्कुल, अगली स्लाइड में जानेंगे क्या शेर भारत के बाहर भी दहाड़ेगा। एक्सपोर्ट की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब चलिए देखते हैं भारत के इस शेर का इंटरनेशनल फेस। रशिया ने भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इंडिया कैन एक्सपोर्ट AK-203 राइफल्स, क्योंकि ये 100% भारतीय निर्माण है। कोई रशियन सैंक्शन का डर नहीं। पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट में शामिल हैं वियतनाम और इंडोनेशिया। साउथ चाइना सी वाले तनाव में एक दमदार हथियार की जरूरत नाइजीरिया, केन्या, इंसर्जेंसी से जूझते अफ्रीकी देश, UAE, इजिप्ट, हाई हीट कंडीशन में भी भरोसेमंद हथियार की मांग। और एक्सपोर्ट कंडीशंस भी तय हो चुकी हैं, जैसे एंड यूजर सर्टिफिकेट, डुअल प्रोडक्शन लाइन और स्केलिंग कैपेसिटी। ब्रांड पिच है कलाशनिकोव सोल, इंडियन बिल्ड, सैंक्शन सेफ। अगले स्लाइड में जानेंगे AK-203 के बाद क्या, कौन सी नई बंदूकें पाइपलाइन में है। भविष्य की तैयारी, AK सीरीज का विस्तार। अब ध्यान दें, AK-203 सिर्फ शुरुआत है। शेर के बाद भारत की नजर है पूरी AK फैमिली पर। AK-19 नेटो के 5.56 कैलिबर के साथ नेवी और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तैयार। PPK-20 सब मशीन गन, जो CQB यानी क्लोज क्वार्टर बैटल में कारगर है, खासकर अर्बन ऑक्स और गाड़ियों में बैठे जवानों के लिए। IRRPL में मल्टी कैलिबर प्रोडक्शन लाइन तैयार की जा रही है। भारतीय इंजीनियर अब रिकॉइल डैंपिंग, ऑप्टिक्स इंटरफेस और इवन AI फायर कंट्रोल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यह है मॉडर्न इन्फेंट्री का भविष्य। और साथियों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले स्लाइड में देखेंगे शेर कैसे बन रहा है फ्यूचर वॉरफेयर कंपैटिबल। AI और ड्रोन वॉरफेयर, AK-203 के नए आयाम। 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं होंगे, आसमान में भी होंगे। और शेर तैयार है। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है AK-203 माउंटेड ड्रोन फायरिंग सिस्टम। मतलब अब क्वाडकॉप्टर से ऑटोमेटिक फायरिंग, AI बेस्ड टारगेट रिकग्निशन के साथ फ्यूचर यूज केसेस। अर्बन वॉरफेयर में एरियल स्ट्राइक्स, लॉइटरिंग ड्रोन अटैक, हाई एल्टीट्यूड सरप्राइज एम्बुश, रिकॉन मिशंस विद लीथल बैकअप। शेर अब सिर्फ बंदूक नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जो सोल्जर से मशीन तक सीमलेसली जुड़ सकता है। अगले स्लाइड में बात करेंगे चैलेंजेस क्या आए इस प्रोडक्शन में और हमने उन्हें कैसे ओवरकम किया। हर बड़ा प्रोजेक्ट अपनी चुनौतियों के साथ आता है और शेर भी इससे अछूता नहीं रहा। शुरुआत में दिक्कतें आई, बैरल हीट ट्रीटमेंट में डिले, स्किल्ड मैन पावर की कमी, रशियन टूल किट्स की कैलिब्रेशन मिसमैच। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। इंडिजिनस टूलिंग सॉल्यूशंस बनाए गए, QC, क्वालिटी कंट्रोल, ISO स्टैंडर्ड्स तक लाया गया। लोकल टेक्नीशियंस को रशियन एक्सपर्ट से बेहतर ट्रेन किया गया। आज IRRPL फैसिलिटी ऑटोनोमस हो चुकी है। रशियन डिपेंडेंसी खत्म। शेर अब पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, अंदर से भी बाहर से भी। अब समेटते हैं पूरे मिशन को। समरी में देखेंगे कहां से शुरू किया, कहां पहुंचे। चलिए अब इस मिशन को रैप अप करते हैं। 2025 के लक्ष्य, फुल इंडिजिनाइजेशन,
70,000 से ज्यादा शेर राइफल्स एक्टिव ड्यूटी में। गोल 2026 से 2027 आर्मी की सभी इन्फेंट्री बटालियंस के पास शेर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी रिप्लेसमेंट मिलेगा। 2030 विजन, शेर भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट वेपन बन चुका होगा। IRRPL बनेगा स्मॉल आर्म्स हब ऑफ ग्लोबल साउथ। शेर एक हथियार नहीं, एक नीति है। सोल्जर सेंट्रिक, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की सच्ची मिसाल। आखिरी स्लाइड में मिलेगा फौजी स्टाइल क्लोजिंग, जहां बात होगी शेर की आत्मा की। तो दोस्तों, AK-203 शेर एक बंदूक नहीं, ये संदेश है। ये उस सोच का परिणाम है जो कहती है हम उधार की गोलियों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब जवान के हाथ में देसी हथियार होगा, उसकी मिट्टी से बना, उसकी जरूरत से बना। शेर वो दहाड़ है जो दुश्मन की हिम्मत तोड़ती है। शेर वो विश्वास है जो सैनिक के कंधे को मजबूती देता है। शेर वो नीति है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। और याद रखिए, शेर की हर दहाड़ आज तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर फौजी के लिए, हर देशभक्त के लिए ये चैनल आपका है। जय हिंद, जय भारत।